अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, आप लोगों ने उसके लिए मुझे लाजमी माफ़ करना है। तो हमारा जो आज का दिन है वो स्टार्ट हुआ है फ्रूट से। बाबा लाए थे फ्रूट्स, तो अम्मी ने कहा था तुम ये व्लॉग में दिखाना। मैंने कहा जी क्यों नहीं। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं जो एक्टिविटी करती हूँ पूरे दिन का व्लॉग मैंने वही डालना होता है। तो यहाँ पर जी जापानीज़ फ्रूट मैं इसको कहती हूँ, और इसको कहते हैं हम जापानी फल। लेकिन मेरी अम्मी इतना हंसती है ना, मैं अम्मी को हमेशा कहती हूँ अम्मी जापानीज़ फ्रूट पापा कब लाएंगे, आप कट कर दें। तो यहाँ पे अम्मी जापानीज़ फ्रूट मेरा कट कर रही थी। मैंने खाना था, मैंने कहा अम्मी इसको कट करें। अम्मी इतना हंसने लग गई, अम्मी कहती जापानीज़ फ्रूट, पूरी दुनिया इसको जापानी फल कहती है, मैं इसको जापानीज़ फ्रूट कहती हूँ। साथ में हमारे पास जी बनाना थे, केले लाए थे बाबा। और ये देखें, मुझे इस तरह के फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मतलब आई मीन मुझे ऐसे जो होते हैं ना सॉफ्ट, यानी कि जिसमें कोई वो ना हो, क्या कहते हैं उसकी, बोलना नहीं आ रहा। खैर, मुझे ऐसे फ्रूट्स पसंद हैं जो कि मतलब ज़रा खाने में इजी होते हैं। ये इसलिए क्योंकि जिनके दांत नहीं भी होते ना, ताकि वो भी इजीली खा लें, उनको तंग ना होना पड़े। और यहाँ पे अम्मी अब जो है, इनके पास स्टिकर भी लगे हुए थे, अम्मी वो रिमूव कर रही थी। अम्मी धो के पहले से ही लाई थी और अम्मी इनको कट कर रही थी। अम्मी जो है ना, इनको 4 तरह से मतलब कट लगा के हमेशा से कट करती हैं। मैं कहती भी हूँ अम्मी आप इसको बीच में से 2 टुकड़े कर दिया करें। अम्मी कहती है नहीं, कि ऐसे नहीं काटते होते, मतलब 4 कट लगाते हैं। और ऊपर से अम्मी जो इसका ये होता है ना, ये फ्लावर टाइप, ये अम्मी काट देती होती हैं, वैसे ही उतार देती होती हैं। ये देखें, मुझे ऐसे फ्रूट्स पसंद है। बेसिकली ये जो फ्रूट है ना, मेरी नानू और दादू भी खा लेती हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं है ना, तो ये उन बड़े लोगों के लिए भी खाना ईजी रहता है। और ये पापा लाए थे, तो बड़े मीठे और बड़े मज़ेदार थे, बड़ा मज़ा आया। दिल गार्डन गार्डन हो गया, अभी भी देख के मुंह में वाटर आ रहा है मेरे। ये देखे, मेरे से रहा नहीं जाता। मैं वो वाहिद शख्स हूँ ना जो घर में मतलब खाना बन रहा होता है, मैं कहती मुझे आधा कच्चा खाना भी दे दें, ना भी पका होना मुझे दे दें। अम्मी जब भी पुलाव बनाती है मेरी जंगी हो रही होती है, अम्मी मुझे कच्चे चावल चाहिए। और वो कच्चे चावल कैसे होते हैं कि दम से पहले मुझे चावल देने हैं, जो अम्मी पानी वगैरह डाल के मतलब चावल जो होते हैं दम से पहले रेडी करती है ना, वो वाले मुझे चावल चाहिए होती हैं। और अम्मी मुझे इतना डांटती है ना, इतना बोलती हैं कि नहीं खाया करो, पेट में दर्द होगा। और मेरे पेट में दर्द भी होता है, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ मुझे चाहिए। हूँ ना मैं पागल। और उसके बाद जी अम्मी और मैं बाहर, अम्मी ने बनाना था खाना, तो हम सब्ज़ी वगैरह ले रहे थे। ये माशाल्लाह अंकल के पास बड़ी प्यारी सब्ज़ी होती है। और ये देखें, सबसे प्यारे प्यारे यहाँ पे ना टमाटर मुझे लगे, हरी मिर्च, यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी होती है, इतने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं। और मैं क्या करती हूँ, मैं अपना हैंड जाके ऊपर दे देती हूँ, मतलब मैं देखने लग जाती हूँ, क्योंकि अगर हर इंसान के ऊपर ना डिफरेंट कलर के कलर्स जो होते हैं ना वो सूट करते हैं। और मैं ऊपर अपना कलर मैच कर रही होती हूँ कि मैं किस कलर का सूट पहनूँ कि मुझे सूट करेगा। तो कई ऐसे फ्रूट्स और सब्जियां होती हैं जिनके ऊपर हम हाथ ले जाते हैं, हमारे जो हैंड वगैरह होते हैं बेशक जितने भी ब्राइट हों, हम जितने भी ब्राइट कलर के हों, वो डार्क दिखने शुरू हो जाते हैं। और कोई ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं जिनके ऊपर हम अपने हाथ लेके जाते हैं और हमारे हाथ जो है ना ब्राइट लगना शुरू हो जाते हैं, कहीं पे डार्क हो जाते हैं, कहीं पे ब्राइट। तो मैं वो करने लग जाती हूँ। उसके बाद जी गैस नहीं थी, तो हमने कहा अम्मी मुझे बाहर से नान टिक्की या नान पकौड़े वगैरह ले दें। तो ये जी हमारे घर के पास ही एक भाई है, इनकी शॉप है। माशाल्लाह इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और इनके पास काफ़ी रश लगा रहता है। वो अलग बात है, भाई हमेशा लेट आते हैं। मैं जब भी अपनी आपी के साथ या अम्मी के साथ जाती हूँ ना, या भाई के साथ, तो ये भाई अक्सर लेट आ रहे होते हैं। और जब भी हम जाए ना, हमें पता है क्या कहने को, हमें क्या सुनने को मिलता है कि आज मैं लेट हो गया। हम इतना हंसते हैं ना, हम कहते हैं भाई अगर किसी जॉब पे जाए ना, उन्होंने इनको रखना ही नहीं है, उन्होंने इनको फायर कर देना है, हायर नहीं करना, क्योंकि भाई हमेशा लेट होते हैं। और यहाँ पे भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 साढ़े 3 बजे गई हूँ, तब जाके भाई यहाँ पे अभी थे, और अभी अभी शॉप ओपन हुई थी। और मैंने जो लिए पकौड़े और साथ में मैंने लिए नान, क्योंकि टिक्कियाँ भाई कह रहे थे कि शायद नहीं है, कि पता नहीं क्या। तो मैंने कहा अम्मी पकौड़े ले दे, मेरा वैसे भी ना पकौड़े खाने पे दिल था, अम्मी बना के नहीं दे रही थी। तो ये जी मैंने नान लिया और साथ में मैंने लिए पकौड़े, और अभी मैं खाऊंगी। और साथ में इनका रायता होता है, रायता अच्छा होता है, ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं होता। ये आपको पता ही है नान टिक्की वगैरह वाले कैसे देते हैं, ये क्या कहते हैं, रायते वगैरह, तो वैसा ही था। और टेस्ट इनका बुरा नहीं है। और ये देखिए मैं छोटे छोटे नीलवाले लगाते हुए। और उसके बाद जी हम रात को बाहर अम्मी और मैं गए, तो हम जा रहे थे, एक तो खाना बनाना था, तो उसके लिए अम्मी लेने जा रही थी मेरे साथ दाल। और साथ में जो है ना, हम आगे गए तो आगे बहुत ज़्यादा लाइट्स थी। अम्मी इतना परेशान, अम्मी कहती ये क्या हो रहा है। तो
अम्मी ने कहा चलो आगे चल के देखते हैं, क्योंकि दाल भी हमें आगे चौक से मिलनी थी तो हमें पैदल जाना पड़ता है। और ये रास्ते में शॉप्स वगैरह, शकरकंदी इतनी प्यारी थी, मैंने कहा अम्मी शकरकंदी ले लें। अम्मी कहती नहीं, क्योंकि नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? अम्मी को बनानी पड़नी है, फिर मैं तंग करती हूँ। अम्मी कहती हैं 1-2 दिनों में बना दूँगी। और ये जी यहाँ पे इनके पास हर ब्रांड के कपड़े होते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। और ये जो वाइट कुर्ता ना, ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा था। यहाँ पर जी पार्क के अंदर थी बहुत ज़्यादा लाइटिंग। मैंने कहा अम्मी देखने चलते हैं। हमारे घर के थोड़ा सा आगे जाके ना एक पार्क है, ये नवाज शरीफ पार्क है। और यहाँ पे ना अक्सर जलसे वगैरह होते हैं, और यहाँ पे सुबह हम वॉक भी करने जाया करते थे अक्सर। और ये जी ईगल बना हुआ है यहाँ पे, मैंने फ़ोटोज़ भी बनाए थे शायद, शायद नहीं बनाए थे, हाँ बनाए थे। और ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी ना, हम जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग महसूस हुई। अम्मी कहती यहाँ पे क्या हो रहा है? अम्मी ने फिर अंकल से पूछा, वो कहते जलसा वगैरह है। तो हम अंदर गए। अम्मी कहती हैं ये सारा आप दिखाएंगे। मैं अभी आपको जाके ना अंदर से सारा दिखाती हूँ। ये फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई थी। अब हालांकि रात का टाइम है और ठंड है, और फिर भी आवाम जो है ना, आवाम टिकती नहीं है। पाकिस्तानी आवाम का यही मसला है, इनको घूमने का बहुत शौक है। और ये कहते हैं बस फ्री में कहीं पे जगह मिल जाए हम घुस जाएं। हमारी ये आदत बहुत ही, मतलब पाकिस्तानी जो ठहरे हम लोग। और ये जी इन्होंने सिस्टम किया हुआ था, इतना साफ़ सफाई की हुई थी। और नीचे वो दरी वगैरह बिछाई हुई थी, सोफ़े इतने प्यारे और अच्छे लगे हुए थे। और टेबल्स थी साथ पे ऊपर, ये प्लेटें वगैरह, क्योंकि खाना भी था ना। वो कहते वेटर्स भी थे, स्पेशल वेटर्स ने यूनिफॉर्म पहने हुए थे और वेटर्स थे, क्योंकि अभी 23 को इलेक्शंस होने हैं नून लीग को। और क्या कहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। और इन्होंने ना जगह जगह पे मतलब जलसे किए हैं। तो अभी यहाँ पे ना उन्होंने पूरे इस एरिया का खाना वगैरह रखा था पार्क में, यानी कि जो आना चाहे आए, अनलिमिटेड लोग आएँ और खाना है, और साथ में ये जलसा वगैरह होगा। तो अभी वहाँ पर डेक शेक लगे हुए थे और तैयारी मतलब मुकम्मल थी। बहुत ही प्यारा उन्होंने पार्क को सजाया हुआ था, रेडी किया हुआ था, आप समझ लें मैरिज हॉल की तरह। और ये देखें इतना बड़ा स्टेज लगा हुआ था, इतने ज़्यादा स्पीकर्स लगे हुए थे, और ये लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बच्चे जो है ना इतना प्यारा डांस कर रहे थे। हमने पूछा बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? कहता शादी है। अम्मी कहती किसकी? कहता हमारी। देखें आप बच्चों की हरकतें। और यहाँ पे जो है ना बच्चे वो एक दूसरे को तंग कर रहे थे और डांस वगैरह कर रहे थे। अम्मी कहती चलो आगे सारा रिकॉर्ड करो। ये देखें, मुझे सबसे ज़्यादा पार्क की ये बात अच्छी लगी, इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो पौधे वगैरह थे ना, उनके ऊपर लाइट्स लगाई थी। और वो इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं घर के अंदर पौधे लगाऊं और ऊपर लाइट्स ऐसे रात को जलाई करूं, लाइट्स ऊपर रख के ना। और ये जी हमारा पार्क इस टाइम लग रहा है मैरिज हॉल। ये देखें अभी वेटर भाई गुजरे हैं, और इन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, क्योंकि पूरा खाना होना था तो इन्होंने सर्व वगैरह करना है। वो कहते हैं 9-10 बजे जलसा होगा। ज़्यादातर मेरे ख्याल से जेंट्स का या लेडीज़ का नहीं है। और उन्होंने खाना भी करना है, साथ में वेटर्स रखे हुए हैं कि हर टेबल पे जो है ना, हर लाइन में वेटर जाएगा, वो सर्व करेगा। और काफ़ी लोगों ने आना था, ये एरिया बहुत बड़ा है, ये पार्क भी बहुत बड़ा है। और आप देखिए पूरा उन्होंने फुल किया हुआ था, टेबल्स ही टेबल थी, चेयर्स थी, ताकि आवाम आए, बैठे, खाए पिए और जलसा वगैरह देखे और एंजॉय मारे। और इसके बाद जी ये हमारे पार्क का तकरीबन एंड होते चला है। ये देखें यहाँ से ऐसे वाइब आ रही थी ना, जैसे वो दुबई में है ना, एक पार्क है, वो वहाँ पे हर्ट्स वगैरह बने होते हैं, मुझे अब नाम नहीं पता। यहाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना फ्लावर गार्डन शायद इसको कहते हैं, वो बड़ा प्यारा है। ये बिल्कुल उन्होंने उसी थीम के ऊपर उसी तरह का बनाया, बहुत प्यारा हमारा पार्क है, अभी भी न्यू ही बना है। और उसके बाद ही हम पार्क के बाहर निकले। ये कल भी मैं ढूंढ रही थी, मुझे छलियाँ वाले भाई नहीं मिले, मैंने खानी थी छलियाँ। तो मैंने कहा अम्मी मुझे ले के दें। अम्मी कहती छलियाँ ना लो, रात का टाइम है, और तुम ले लो मूंगफली। मैंने कहा चले मूंगफली ले दें। उसके बाद जी हमने यहाँ से दाल ली। इन भाई को पता ही नहीं चल रहा था मैं कौन सी दाल कह रही हूँ। फिर इन्होंने, अम्मी ने इनको बताया, इनको समझ आई, इन्होंने हमें डाल के दी, दाल ली। तो उसके बाद हम चल दिए घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, आपने व्लॉग को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।